हाँ, नमस्कार। अपन देखते हैं नया चैप्टर आज, चैप्टर नंबर 30 अपने टीएमएस का गवर्नर गवर्नर राज्यपाल। ठीक है, यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा अपना पार्ट 6। ठीक है ना, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 6 है, जिसका संबंध स्टेट से है, पाँच पाँच भाग 5 जो है, पार्ट 5 जो है, उसका संबंध यूनियन से है। आज अपन स्टार्ट करें चैप्टर 30। ठीक है, टीएमएच का जहाँ से स्टार्ट हो जाएगा पार्ट 6 स्टेट। अब देखो, पहले मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट 5 आपने बहुत बेहतरीन तरीके से देखा हुआ, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, बिल्कुल इन डेप्थ। तो पार्ट 6 में पढ़ने से पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले आप पहले पार्ट 5 की वीडियो देख लो पूरे। पार्ट 5 की हूबहू नकल है पार्ट 6 कॉन्सेप्ट्स के रूप में। जैसे पार्ट 5 में अपन पढ़ते हैं राष्ट्रपति, इधर बिल्कुल इसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा अपने गवर्नर। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ इधर इधर देखेंगे अपन सीएम, सॉरी इधर अपन देखते हैं पीएम, इधर आ जाएगा सीएम। ठीक है, फिर अपन जैसे इधर देखते हैं अटॉर्नी जनरल, इधर आ जाएगा एडवोकेट जनरल। देन अपन ने इधर लेजिस्लेचर में देखा लोकसभा, राज्यसभा, इधर आ जाएगी अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। देन इधर अपन ने देखा सुप्रीम कोर्ट, इधर आ जाएगा अपने हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल सेम चलेंगे, बस नाम अलग हो जाएंगे। तो अगर आपको पार्ट 6 पे अच्छी कमांड बनानी है तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले पार्ट 5 की वीडियो बिल्कुल ढंग से देख लो। और मैंने पार्ट 5 में पूरी ताकत इसीलिए लगा दी जिससे कि पार्ट 6 भी अपना अच्छा तैयार हो। पहली कंडीशन तो मेरी ये है। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है, चैप्टर नंबर 30 गवर्नर। किस पार्ट में? पार्ट 6, जैसे मैंने बताया स्टेट्स, राज्य। आर्टिकल पार्ट 6 के आर्टिकल जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? 152 से 237, 152 से 237। ठीक है, 238 रिपीट आ जाएगा और 239 से अपन जैसे देखेंगे 8th पार्ट चालू हो जाएगा जो कि यूनियन टेरिटरी है। तो ऐसे ही याद रखो उसको सीधा, 239 से आ जाएगा यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यूनियन टेरिटरी पार्ट 8 के अंदर आ जाएगा। पार्ट 7 इसका अगला जो आर्टिकल है 238, वो पार्ट 7 के अंदर है। ये सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिपील हो गया। ठीक है, तो ऐसे अपन को याद रखना। और देखो ये 152 आ रहा है ना, 152, तो 1 और 5 को जोड़ेंगे तो अपन 6, तो मतलब चैप्टर 6 सॉरी पार्ट 6 चालू हो रहा है आर्टिकल नंबर 152 से। ऐसे याद रखना अपन को। 237 तक, 237 तक टोटल चैप्टर्स कितने हैं, मतलब ये जो पार्ट 6 है इसमें चैप्टर कितने हैं? ठीक है, तो पार्ट 6 में 6 ही चैप्टर हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पार्ट 5 के अंदर 5 चैप्टर है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, और जब मैंने पार्ट 5 पढ़ाया था उसके बाद 2-3 एग्जाम हुए कंटिन्यू, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया सीधा सीधा ही। ठीक है, तो कई स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर ये देखो वहीं देखा हमने, कहीं देखा ही नहीं। ऐसे तो है हर जगह, लेकिन फोकस नहीं करते, ठहराव नहीं होता, तो छूट जाता कॉन्सेप्ट। तो पार्ट 6 में कितने पार्ट 6 में कितने चैप्टर्स हैं, मतलब भाग, मतलब अपन ने भाग भाग मतलब पार्ट 6 देख रहे हैं, तो पार्ट 6 के अंदर फिर चैप्टर चलते हैं, अध्याय। ठीक है, तो अध्याय 6 अध्याय आप बेरेट खोल के देखो तो समझ में आएगी। जैसे भाग 5 के अंदर 5 अध्याय, तो 6 में 6, 5 में 5, सीधी सी बात है। अब चैप्टर्स ऑफ पार्ट 6 के चैप्टर अपन ही देख लेते क्या क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ देखो 1 2 3 4 5 6। पहले के अंदर जनरल या डेफिनेशन है, सिर्फ एक ही आर्टिकल है 152। सेकंड के अंदर जो है ना, ये पूरा एग्जीक्यूटिव है, स्टेट का जो अपन जो एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, मतलब लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं अपने, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, चाहे पार्ट 5 चाहे पार्ट 6। ठीक है, स्टेट और उधर यूनियन और इधर स्टेट। तो एग्जीक्यूटिव 4 को बना के मिलती है, जीआर गवर्नर, सीएम चीफ मिनिस्टर, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल, जिसको हिंदी में माध्यमिकता बोलते हैं। यही अपन ने सेंटर में पढ़ा था, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, काउंसिल मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। ये एग्जीक्यूटिव हो गया आर्टिकल 153 से 167 हो गया। माध्यमिकता का आर्टिकल पढ़ेंगे अपन, 165 आएगा। देन है स्टेट लेजिस्लेचर, विधानमंडल। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर ये 2 को बन के मिलती है, एक तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो 6 राज्यों के अंदर है। ठीक है ना, अपने यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है आज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को अपन विधानसभा बोलते हैं। ठीक है, और इसको अपन विधान परिषद बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल को। तो देखो विधानमंडल के अंदर ये दोनों आते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर दोनों आते हैं। अगर यूनिक एम्ब्रेल है, ठीक है ना, यूनिक एम्ब्रेल है, एक ही सदन है स्टेट्स में, जैसे राजस्थान में एक ही है अपने विधानसभा, तो यूनिक। 22 है तो 6 राज्यों के अंदर 22 है। इसको बोलते हैं अपन लेजिस्लेचर। ठीक है, ये जो दूसरा स्तंभ बताया मैंने, लेजिस्लेचर।
फिर अध्याय 4 जो आता है इसमें गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। भाई पहले विधानमंडल की बात करो लेजिस्लेचर, तो उसके बाद आती है लेजिस्लेटिव पावर, तो अलग से दी हुई है। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पावर्स जो है गवर्नर की, वो तो अपन को यहीं देखने को मिल जाएंगी, लेकिन विधायी शक्तियाँ जो हैं, ठीक है, जैसे अपने आएगा कि नॉमिनेट करता है 1/6 अपने विधान परिषदों के अंदर 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करते थे 2019 तक। देन अपने बिल को सहमति दे सकता है, रोक सकता है, राष्ट्रपति के लिए भेज सकता है। देन अपने स्पेशल एड्रेस ऑफ हाउस असेंबल टुगेदर, कब, पहले इलेक्शन पे, और हर साल का पहला सेशन जो बजट सेशन होता है उसको ये एड्रेस करते हैं। ऐसे लेजिस्लेटिव पावर रहेंगी गवर्नर की। फिर अपन स्टेट जुडिशरी में हाई कोर्ट की बात करेंगे, जुडिशरी आ गया, और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करेंगे, डीजे हेड जो होता है, ठीक है, हाई कोर्ट का हेड हो गया, मतलब सीजे आर, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऐसे करके ये 6 चैप्टर है, चैप्टर 6 है, कौन से पार्ट में, पार्ट 6 में। तो बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन बनता है, अपन को ध्यान रखना, पार्ट 6 में 6 है, 5 में 5 है, ठीक है ना। और ये पूरा जैसे मैंने आर्टिकल बताया, भाग पार्ट 6 जो है वो आर्टिकल नंबर 152 से चालू होता है और 237 पे खत्म होता है, ये जो अभी ऊपर अपन ने चर्चा की, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। फिर देखो अब पार्ट 6 के क्या, जैसे अब मैं ये देखो यहाँ चालू हो जाएगी, देखो ये चीज़ पार्ट 6 है, पार्ट 6 द स्टेट्स, चैप्टर 1 जनरल, आगे ना ये चैप्टर, ये बात कर रहा था मैं, तो ऐसे 6 चैप्टर है, ठीक है। तो पहले चैप्टर में तो मैंने बताया ये कि आर्टिकल डेफिनेशन। फिर देखो चैप्टर 2 आ गया, दी एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव के अंदर कितनी चीज़ें आती हैं, 4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 3, और फिर चौथी एडवोकेट जनरल। ऐसे समझ गए ये चीज़। अपन पहले एक बार मैं आपको बताया, तो देखो क्या है, जैसे ये आर्टिकल्स आएंगे, ये ओरिजिनल स्निप है। जब ये आर्टिकल्स आएंगे तो देखो ऐसा नहीं कि हर आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब जहाँ तक इस गवर्नर के टॉपिक की बात हो, देखो ये आर्टिकल 153 हद से ज़्यादा पूछा जाता है, ये 156 हद से ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो जो मैं आर्टिकल्स मैच कराने में जैसे आते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 155 मैच कराने में आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने अपन को, ये मैच कराने में आते हैं सीधे, ठीक है ना। यूँ कि आर्टिकल्स का प्रोविजन ध्यान होना चाहिए, 156, 1, 2, 3, 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है टेन्योर में, टर्म के अंदर, ठीक है। ऐसे तो 153 बोलता है गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है, और एक से ज़्यादा स्टेट का भी एक गवर्नर हो सकता है, ठीक है। चंद कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा गया, अभी अपन देखेंगे आगे सारे। 154 बोलता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट गवर्नर में निहित रहेगी। 155 अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, अभी आएगा आगे सारे डिटेल में, झलक बता रहे हैं। 156 में टर्म ऑफ द ऑफिस अमूमन 5 साल का होता है, लेकिन ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ही काम करते हैं। डीपीपी मतलब ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, 5 साल से पहले बैठाया जाता है। और इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा, टिल। टिल क्या है, मतलब 5 साल खत्म जैसे हो गए तो हट नहीं जाएगा, मतलब जब तक अपने वो पद पर बना रहेगा तब तक कि दूसरा नहीं आ जाता, तब तक, जब तक तब तक, ये याद रखना टिल, ठीक है ना। कभी पोस्ट वेकेट नहीं रहती है, मैं आपको बताऊंगा, बैक टू बैक चलते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो डेथ हो जाती है, तो जो चीफ जस्टिस है स्टेट की वो भी नहीं है, तो सीनियर मोस्ट जज एक्टिंग गवर्नर बनता है। क्वालिफिकेशन 157 में देखेंगे अपन, 35 साल की उम्र, ठीक है, यूं, ठीक है। तो ये सारे अपने समझ पे आएंगे, मैं बताऊंगा। फिर देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये दूसरी चीज़ आ गई, जिसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस दी गवर्नर, देखेंगे अपन अभी, है ना। 163 यहीं से आती है अपने सीएम की। 165 एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, ठीक है। कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, ये सारा ड्यूटीज ऑफ द सीएम जो है बताएंगे, ठीक है। तो अभी अपन सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 152। आर्टिकल 152 देखो क्या बोलता है, अभी चैप्टर के अंदर ही पढ़ रहे हैं, चैप्टर ही चल रहा है सारा, है ना। फिर अभी जैसे जैसे आप बुक में से जैसे देखते हैं पढ़ते हैं वो भी आगे आएगा, जैसे मैंने सारे करा रखे हैं। 152 में डेफिनेशन है, इन दिस अनलेस अंडर स्टेट जो है ना, इसमें जम्मू कश्मीर शामिल नहीं हुआ तो यूनियन टेरिटरी हो गया, ऐसे। अब आ जाता है 153 गवर्नर ऑफ ए स्टेट, ठीक है, कि हर स्टेट के अंदर एक गवर्नर होगा, ये कहता है। लेकिन जो अच्छी चीज़ इसके अंदर वो यहाँ है कि सेम पर्सन एज ए गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट, सेम पर्सन 2 या 2 से अधिक राज्यों में गवर्नर हो सकता है, जैसे पंजाब और हरियाणा का एक ही गवर्नर है। तो कौन से आर्टिकल में, ये आर्टिकल 153 में, और ये जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, कौन से 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956, वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, समझ गए। तो 153 के अंदर ये खास बात है। 154 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट की, एग्जीक्यूटिव स्टेट के एग्जीक्यूटिव के जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सारे गवर्नर के नाम से लिए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। 155 में ये है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, कौन करता है अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट अंडर हिज हैंड एंड सील, मतलब साइन करते हैं और फिर उसके नीचे सील लगती है।
टर्म ऑफ द ऑफिस वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखो 156 टर्म का मतलब कब तक काम करोगे, 56 इंच का सीना कब तक रहेगा। देखो ये आ रहा है 1 2 3 आ रहा है, मतलब 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3 3 है इसमें, ठीक है, 1 2 3 ऐसे ध्यान रखना अपन को। तो ये बहुत पूछे जाते हैं 156 में 1 2 3, ठीक है। ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम करेगा जब तक पद पे चाहे, ठीक है, जब तक पद पे चाहे, अमूमनतः 5 साल का होता है। फिर किसको देता है अपना रेजिग्नेशन, प्रेसिडेंट को देते हैं। क्या टर्नर होता है, 5 साल होता है, 5 साल से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। फिर ये देखो, प्रोवाइडेड दैट ए गवर्नर शैल नॉट विथस्टैंड द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल ही सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। मैं इसको हाईलाइट करना भूल गया, आप ऐसे इसको हाईलाइट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंटिल वही जब तक, मैंने अब टिल लिखा था, टिल मतलब अंटिल, जब तक अपने मतलब 5 साल के बाद भी जब तक अपने पद पर बना रहेगा तब तक ही नया नहीं आ जाता, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है। बैक टू बैक चलता ऑफिस न्यू, ठीक है, कभी वैकेंसी नहीं रहेगी। तो एक तो ये ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ये बहुत पूछते हैं, 156 ये हद से ज़्यादा पूछा जाता है ये। तो 156 1 के अंदर है क्या, ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, 2 के अंदर है रेजिग्नेशन, और 3 के अंदर है 5 साल, 3 5 मत करो ज़्यादा ऐसे, और ये हाईलाइट कर लो अंटिल ही सक्सेसर, ठीक है ना। ये पूरा बेरेक्ट का स्निप में ही है। फिर क्वालिफिकेशन मैंने बताया सिटीजन और 35 ईयर्स ऑफ एज। देखो आप एक अच्छा क्वेश्चन मैंने देखा था, बहुत ही बेहतरीन, कि क्वालिफिकेशन उसने लिख रखा था कि ऐसा व्यक्ति जो वोट दे सकता है, वो गवर्नर बन सकता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या, मुझे बताओ। मैं आपको बोलता हूँ कि जो व्यक्ति वोट दे सकता है क्या वो गवर्नर बन सकता है, हाँ या ना है। चलो मैं बताता हूँ, परेशान हो गए। देखो वोट देने की जो एज है ना वो 18 ईयर्स है, जबकि यहाँ गवर्नर बनने की एज क्या है, 35 है। तो बताओ 19 साल का लड़का वोट दे सकता है लेकिन गवर्नर नहीं बन सकता, यूँ। तो बोला कि जो वोट दे सकता है वो लोकसभा सदस्य बन सकता है क्या, नहीं। हाँ वो बात दूसरी कि हर लोकसभा सदस्य वोटर होता है, लेकिन वोटर तो आप बन जाओगे 18 पे, लोकसभा सदस्य के लिए तो मिनिमम 25 चाहिए अपने को, है कि नहीं। तो ये एज का ये डिफरेंस है। तो उस आंसर को सही करने से पहले एक बार दो देखो, तो यहाँ देखो सिटीजन लिखा हुआ है और 35 ईयर्स लिखा हुआ है, यहाँ सिटीजन है ना, तो यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि वोट दे सकता है नहीं दे सकता, सीधी सी बात है, ठीक है। तो एज वाले कॉन्सेप्ट से इसको देखो, है ना। तो ये एज देखो, एज के हिसाब से चलो फिर, ठीक है। फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं कर सकता होल्ड, आर्टिकल 102 के तहत। फिर देखो कि क्या है कि हाउस मिलता है विदाउट रेंट, ठीक है, एम्यूलमेंट्स वगैरह पार्लियामेंट डिसाइड करती है, और सेकंड शेड्यूल के अंदर है वेतन भत्ते, पहले के अंदर अपने 28(8) के नाम, 28 राज्य 8 यूनिटेड, दूसरे शेड्यूल के अंदर अपने वेतन भत्ते, तीसरे के अंदर शपथ, चौथी के अंदर सीटें, ठीक है, ऐसे। फिर गवर्नर ऑफ, ये देखो ये अच्छा है, गवर्नर अगर 2 से अधिक राज्यों का एक व्यक्ति या 2 से अधिक राज्यों का गवर्नर है, जैसे पंजाब एंड हरियाणा का भी मैंने आपको बताया, कौन से आर्टिकल में बात थी, आर्टिकल 153 के अंदर, ठीक है ना। तो उसके जो वेतन भत्ते मिलेंगे उन दोनों राज्यों के अंदर प्रोपोर्शनेट रूप से बटेंगी, और ये प्रोपोर्शन कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और जब एक बार गवर्नर नियुक्त हो जाता है तो घटाए नहीं जा सकते हैं उसके वेतन भत्ते, बढ़ाए जा सकते हैं, कैन नॉट बी डिमिनिश्ड टू हिज डिसएडवांटेज ड्यूरिंग हिज टेन्योर। फिर ओथ एंड अफर्मेशन आर्टिकल नंबर 159 में कौन और तो एडमिनिस्टर करता है, चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट, और वो नहीं हो तो SMJ मतलब सीनियर मोस्ट जज। फिर ओथ देखो, ओथ अच्छी चीज़ जो है देखो ओथ में, कि देखो इनकी जो ओथ है, ऑफिस की जो ओथ है, वो इस आर्टिकल के अंदर ही लिखी हुई है, ठीक है। ये अपने जो 3rd शेड्यूल जो है ना, 30वीं अनुसूची, वहाँ नहीं है, ये समझने वाली बात है, आर्टिकल में ही है, 3rd शेड्यूल में नहीं है, ऐसे। तो कई बार स्टूडेंट्स होता है जैसे शपथ की बात है तो चिपका दो 3rd शेड्यूल, हो गया क्वेश्चन गलत। और फिर जो ओथ लेंगे तो देखो किसकी, एक तो ऑफिस की एंड डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस की, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, और तीसरा लोगों की सेवा करेंगे पीपुल की। और देखो यहाँ नेम ऑफ द स्टेट, संबंधित राज्य का नाम 2 बार बोला जाता है शपथ के अंदर, ठीक है ना। ये इस चीज़ पे गौर करो आप, नेम ऑफ द स्टेट 2 बार, ठीक है। तो एक बार शपथ सुनो फिर जैसे देखते हैं, ठीक है, ओके। फिर 160 में डिस्चार्ज मतलब 161 के अंदर वो समाधान करने की शक्ति है जो अपने राष्ट्रपति के संदर्भ में देखी थी, वही चीज़ें यहाँ पे बस मृत्यु के मामले में इनको शक्ति नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाग 6 को, पार्ट 6 को समझने के लिए पहले पार्ट 5 को पढ़ो, ठीक है, ये है सारा। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ जाएगी। देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बहुत अच्छी बात है जो सेंटर में नहीं है। देखो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, एक काउंसिल, आर्टिकल 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, हेड करेगा CM और एड एंड एडवाइस करेंगे गवर्नर को, एड एंड एडवाइस गवर्नर।
फिर देखो ये डिस्क्रिशन वाली बात बहुत अच्छी लिखी हुई है, इसको बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, संवैधानिक विवेक, है ना, विवेकानुसार कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, ये गवर्नर को ही है, ये राष्ट्रपति को नहीं है ना। ये डिस्क्रिशन वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ गवर्नर के लिए यूज हुआ है, प्रेसिडेंट के लिए नहीं है। कि कभी कभी ऐसे गवर्नर को भी लगे कि यार नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस दे रही है वो सही नहीं है, तो वो खुद अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से डिस्कशन डिसीजन ले सकता है। तो इसको बोलते हैं क्या कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है डिस्क्रिशन के बारे में, किसके, गवर्नर के, राष्ट्रपति के नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति को नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन ऐसे, ठीक है ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन याद रखो किसके पास है, गवर्नर के पास। फिर चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है, गवर्नर करता है, ठीक है ना। और गवर्नर ही नियुक्ति करता है अदर मिनिस्टर्स की, किसकी सिफारिश पर, एड ऑन दी एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना। और मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कब तक ऑफिस में रहते हैं, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, है ना। वैसे प्रैक्टिकल तो जब तक उनके पास बहुमत होता है तब तक रहते हैं, लेकिन वैसे ही बोला ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। अब देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि यूनियन टेरिटरी, जिन 3 यूनियन टेरिटरी हैं जिनके अंदर विधानसभा है, कौन सी, अपने दिल्ली होगी, पौंडीचेरी होगी और जम्मू एंड कश्मीर होगी, ठीक है ना। क्रम में लिखना चाहो तो ये पौंडीचेरी 63 होगी, दिल्ली होगी अपने 1993 से और जम्मू एंड कश्मीर 2019 से। तो इनके अंदर भी सीएम होता है, ठीक है ना। लेकिन इन तीनों के सीएम को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और स्टेट के अंदर जो सीएम होता है उसको किसने नियुक्त किया, चीफ मिनिस्टर किसने नियुक्त किया, गवर्नर ने नियुक्त किया। ये ध्यान रखना, तीनों यूनियन टेरिटरीज में राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, दिल्ली के मतलब में सब पढ़ाया है ये, और एक्सप्लिसिटली मैंने बताया कि यूनियन टेरिटरीज के जहाँ पे विधानसभा है वहाँ पे सीएम राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होगा, ठीक है। ये 164 के अंदर आएगा सारा। फिर ये ट्राइबल मिनिस्टर रखने की बात है फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्राइबल स्टेट्स में, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, और उसको एडिशनल चार्ज भी दिया जाता है शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लासेस के प्रोत्साहन के लिए भी। फिर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मैक्सिमम साइज हो सकती है 15% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और यूनियन टेरिटरी जहाँ पे है तो पौंडीचेरी देखते हैं अपन, दिल्ली देखते हैं, पौंडीचेरी देखते हैं और जम्मू एंड कश्मीर देखते हैं, वहाँ सब में 10% है, ठीक है। ये ध्यान रखना अपन को। फिर देखो ये एक अच्छा है कि कोई मंत्री विधान परिषद का, विधान स्टेट लेजिस्लेटिव का सदस्य नहीं होता है तो मैक्सिमम 6 महीने तक वो मंत्री भी रह सकता है, उसके बाद उसको किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। फिर एक ही अच्छा अपना 10 शेड्यूल, 10 शेड्यूल क्या है, अपने दल बदल, है ना, एंटी डिफिक्शन, दल बदल कानून। तो देखो दल बदल कानून के तहत अगर कोई दोषी पाया जाता है एमएलए, तो वो अयोग्य हो जाएगा मंत्री बनने के, ठीक है ना, और सदस्य रहने के, डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड मिनिस्टर, क्योंकि वो सदस्य ही नहीं रहेगा। तो सवाल ये आता है कि वो कब तक वो अयोग्य रहेगा। तो कब तक वो अयोग्य रहेगा, एक तो जैसे मान लो अपन जानते हैं कि एमएलए चुना गया था, उसका 5 साल टेन्योर होगा, वो 3 साल बाद अयोग्य हो गया, तो 2 साल बचे हुए हैं ना अभी, 5 साल टोटल, 3 साल बाद अयोग्य था तो 2 साल बचे हुए हैं, तो ये 2 साल के लिए वो अयोग्य रहेगा। एक तो ये रिमेनिंग पीरियड है जैसे मैंने बताया, उसका रिमेनिंग टेन्योर। और दूसरा क्या है कि जैसे 5 साल टेन्योर था, 3 साल बाद वो अयोग्य हो गया, फिर उसको डिस्क्वालीफाई हो गया, ठीक है, फिर उपचुनाव हुए, उपचुनाव में वो वापस खड़ा हुआ और जीत गया, ठीक है। भाई क्या होता है कि 6 महीने से कम समय अगर बचा हुआ है ना हाउस का टेन्योर, विधानसभा का 6 महीने से कम है, तो वहाँ पे उपचुनाव होंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब उपचुनाव होंगे तो वो फिर खड़ा हुआ और जीता और जीत गया ना, तो जीत गया तो वो फिर वो याद है कि री इलेक्टेड, वो सदस्य माना जाएगा वापस से, री इलेक्टेड। तो इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए तब तक वो अयोग्य रहेगा। देखो सवाल क्या है, सवाल यही है कि कोई व्यक्ति 10 शेड्यूल दल बदल के तहत अयोग्य घोषित हो गया, तो उसकी जो अयोग्यता है ना, डिस्क्वालिफिकेशन है, वो कब तक बनी रहेगी, हाउ लॉन्ग ही और शी विल बी डिस्क्वालिफाइड एज ए मेंबर, तो कब तक, टिल द रिमेनिंग पीरियड, जैसे 2 साल बचे हुए हैं, ठीक है, उसने चुनाव नहीं लड़ा जैसे, तो 2 साल बचे हुए हैं, और अगर चुनाव लड़ लेता है तो उसके री इलेक्शन तक, जो भी जल्दी हो जाए तब तक उसकी अयोग्यता बने। कब, 10 शेड्यूल के तहत है ये वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, जो क्रिमिनल जो पाए जाते हैं ना, तब तक के लिए नहीं है, वो नहीं है यहाँ पे। उसमें क्या होता है कि अगर 2 साल से ज़्यादा आपको सज़ा मिली है ना, तो आप अगले 6 साल तक अयोग्य हो चुनाव लड़ने के लिए। ये उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट RPA 1951 में, क्रिमिनल ऑफेंस के तहत अगर आप 2 साल से ज़्यादा की सज़ा पाए हो, तो सज़ा पूरी होने के 6 साल बाद तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते,
और यहाँ तो अपन बात कर रहे हैं दल बदल वाली, तो दल बदल वाले में कब तक अयोग्य हो, शेष अवधि तक, रिमेनिंग पीरियड और टिल गेट रिइलेक्टेड, इनमें से जो भी कम है। ठीक है, तो ये आ रहा है टिल उसका पीरियड एक्सपायर होता है, रिमेनिंग पीरियड है उस पूरे के लिए, ठीक है ना, और टिल हिज रिइलेक्टेड विच एवर इज अर्लियर, जो भी जल्दी हो जाए, जो भी जल्दी हो गया, जैसे मैं बताया अभी 2 साल, और फिर जैसे चुनाव हुए 6 महीने में वो जीत के आ गया, तो 6 महीने वाला जल्दी हो गया ना, तो ऐसे, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कब तक अयोग्य बना रहेगा, ये यूपीएससी में खूब आया। ठीक, फिर ये वही है, 6 महीने तक किसी भी सदन का नहीं है तो उसको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। एक देखो ऊपर ये आया था, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में यूँ बताया था कि जैसे कोई व्यक्ति गवर्नर बनने से पहले एमएलए या एमपी था, तो जिस दिन उसने गवर्नर बना, गवर्नर किस दिन बना जाता है, जिस दिन वो शपथ लेता है, ठीक है, तो जिस दिन उसने शपथ ली उस दिन से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एमएलए के लिए, मतलब वो पोस्ट वो नहीं रहेगी, उसकी वैकेंट बनी जाएगी वो। एडवोकेट जनरल 165 पाएगा, देखेंगे अपन आगे। कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस गवर्नर के नाम में होते, देखेंगे आगे, ठीक है ना। ये ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर देखेंगे, सारे डिसीजन मंत्रिमंडल के उसको बताए गवर्नर को, और फिर ऐसा डिसीजन जिसपे, ऐसा कोई पॉइंट जिसपे मंत्री तो डिसीजन ले ले लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अभी डिसीजन नहीं हुआ है तो वो गवर्नर को सूचित करे सीएम, ऐसे। तो यहाँ तक तो अपन ने देखो बेयर एक्ट संबंधित देखो आर्टिकल। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, जैसे जो आपने जैसे बुक में, जैसे अपन जैसे देखें ना, बुक में जो आपका चैप्टर 30 है टीएमएच में, उसके ये माइक्रो है, तो उसके हिसाब से अपन अभी चलते हैं, ठीक है। तो पहले इनको जैसे देख लो एक बार, बढ़िया से रिवाइज कर लो, और फिर यहाँ से अपन नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 30।